Hello everyone, welcome to Sankalp Competitive Classes. I am Pallavi and we are preparing for CUET examination. तो ये हमारा crash course है and one thing which I want to share with you all is if you go through this whole course, you will be able to go through your examination very smoothly. So आप सब लोगों को क्या करना है, ध्यान से वीडियोस देखनी है complete और उससे जो है आपको आपका CUET एग्जामिनेशन जो है वो करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने जो है यहाँ पे DPS भी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की हैं। सिर्फ आपको वीडियोस ही नहीं देखनी बल्कि आपको DPS भी सॉल्व करनी है एंड आपको अपनी जगह पे जो आपकी जो भी बुक्स हैं CUET के रिगार्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज पेपर्स एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, जो जनरल पेपर है इंग्लिश का, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ये सब वीडियोस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, you will be able to solve all the questions in your examination. आपको फोकस्ड रहना है, attention जो है वो प्रॉपर देनी है एंड one thing which I keep on repeating in my lectures is कि आपको एक डिक्शनरी जो है वो जरूर अपने साथ रखनी है ऑल द टाइम, ताकि जो भी न्यू वर्ड जो है, एनी न्यू वर्ड यू एनकाउंटर वाइल्ड रीडिंग, तो आप उसका एकदम से वहां पे मीनिंग देखें एंड एंटोनिम्स देखें, सिनोनिम्स देखें, उसके एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, उस वर्ड का यूजेज देखें आप। और डिक्शनरी में जो है वर्ड के साथ आगे ही ब्रैकेट में दिया होता है कि टू विच पार्ट ऑफ स्पीच दिस वर्ड बिलोंग्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो ग्रामर का बेसिक जो ग्रामर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सो यू शुड नो दिस थिंग कि विच वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो दैट इज द बेसिक टॉक। आपको जो है डिक्शनरी जो है, कीप डिक्शनरी विद यू जब तक आपका एग्जाम होता, उससे आपको सभी कंपोनेंट्स में जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो हमने वोकैबुलरी का अपना लेसन जो है बेसिक वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड्स, ठीक है, वो भी हमने देखे थे और आज हम उसी बेसिक लेक्चर को जो है कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। यू ऑल नो कि दिस लेक्चर इज वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी, थियोरी एंड एप्लीकेशन। इसमें हम थियोरी भी पढ़ रहे हैं एंड एप्लीकेशन, कि हाउ यू अप्लाई द थियोरी। ओके, तो अभी से पहले जो है हमने बेसिक जो है थियोरी कर ली थी एंड वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स कर लिए हमने एंड नाउ वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स, words concerning self, we did this also. Words concerning others, we did this also. Okay, and today we will be moving on to the words related to personality. Okay then. So here we are, words related to personality. अभी से पहले जो है आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आप जितने डेज जो है आपके पास CUET के लिए बचे हैं, ठीक है, बिलीव मी, आप सभी के सभी वर्ड्स एंड सभी के सभी वर्ड्स के मीनिंग्स यू कांट रिमेंबर इट, ठीक है। आप वन गो में यू कांट लर्न, यू कांट रोट लर्न द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड एंड द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे जो है बेसिक ट्रिक्स, ठीक है, पाथवेज जो है, पाथवे आपको बता रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट योर प्रेपरेशन, कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे कि हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, तो दैट विल बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। तो अभी तक हमने वर्ड्स कंसर्निंग सेल्फ एंड वर्ड्स कंसर्निंग अदर्स जो है वो देखें, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूं कि वर्ड्स जो है वो बनते कैसे हैं, ठीक है, एक ही वर्ड से दूसरे वर्ड्स जो है कैसे निकलते हैं एंड हाउ वर्ड्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा जो है रिवीजन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा किया भी था, यहीं से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि you will be able to remember this thing. So introvert, okay,
Just a minute. Okay. Okay. Words related to personality. We discuss this thing कि जो ये वर्ड है इसका जो मीनिंग है क्या होता है? टू टर्न. ओके, टू टर्न. वेयर? टू टर्न इनवर्ड और टू टर्न आउटवर्ड. ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने जो है ये वर्ड्स डिस्कस किए थे कि इंट्रोवर्ट मीन्स टू टर्न इनवर्ड और इनगोइंग पर्सन. ऑफन वी यूज दिस वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, आप यूज करते हैं कि ये जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट है या द अदर पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट, विच मीन्स कि एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग हो गया कि जो सोशेबल है. ठीक है, हु लाइक्स मिक्सिंग अप विद पीपल. ठीक है, हु लाइक्स टू गो आउट एंड टॉक विद पीपल. तो इंट्रोवर्ट जो है वो जो है उतने सोशेबल नहीं होते हैं, उन्हें जो है बहुत ज्यादा जो है वो आउटगोइंग पर्सनालिटी नहीं होती है उनकी. ठीक है, बहुत ज्यादा वो बातचीत में इंडल्ज होना पसंद नहीं करते हैं. तो हमने वर्ड, ठीक है जी, ये सुफिक्स हमने देखा था. वर्ड का मतलब है टू टर्न. ठीक है, intro means to turn inwards, extro means to turn outwards, and ambi means those persons who have both the qualities, who are sometimes introvert and sometimes extrovert, and we we all are ambiverts. Okay, जब भी जरूरत होती है हम कभी बात करना पसंद करते हैं किसी से और कभी हमें अकेले रहना पसंद होता है. So most of the people are ambiverts. Okay, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको वर्ड्स देखने हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सुफिक्स और प्रीफिक्स जो है नहीं होते. ठीक है, वो भी हम वर्ड्स आगे देखेंगे. बट कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप जो है टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इंट्रो प्लस वर्ड्स. ठीक है, तो जो भी वर्ड्स हैं वो आपको क्या करना है, वो आपको ध्यान से देखना है और देखना है कि कैन इट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर वो डिवाइड हो सकता है तो उसका आपको प्रीफिक्स या सुफिक्स का मीनिंग पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा. जिस तरीके से हमने वर्ड का मीनिंग देखा, ठीक है, जब हमें वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो उससे हमें कितने वर्ड्स पता चल गए? 3 वर्ड्स, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट. ठीक है, ये तरीका जो है, ये तरीका आपको याद रखना है. ठीक है, क्योंकि सभी के सभी वर्ड्स आप जो है लर्न नहीं कर सकते. इसलिए अगर आप ध्यान से वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जो है ऑल्टर से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे. ठीक है, कि ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर, और अदर से जो है हमने वर्ड्स देखे थे ऑल्टर ईगो, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, देन ऑल्ट्रुइज्म. ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको वर्ड्स जो है याद रखने में आसानी होगी. ठीक है जी, कोई भी इन योर लाइफ आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो दिस मेथड विल हेल्प यू. ओके, ये सिर्फ CUET तक ही जो है मेथड लिमिटेड नहीं है. दिस मेथड विल हेल्प यू इन सिटिंग इन ऑल द एग्जामिनेशंस. ठीक है, आगे के चलिए जी, एक्सट्रोवर्ट हो गया, आउटगोइंग पर्सन, ये साथ में मैंने जो है हम साथ में ही बहुत सी चीजें कर रहे हैं. हम वर्ड्स को देख रहे हैं कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, हम उसका मीनिंग देख रहे हैं. एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि जो मीनिंग होता है वही सिनोनिम भी होता है. सिनोनिम मीन्स द सेम वर्ड, द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग. ठीक है जी, तो जैसे इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया टू टर्न इनवर्ड्स और इनगोइंग पर्सन. अब देखिए सारी की सारी ग्रामर जो है वो इंटरलिंक्ड है. ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो उसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे और वो दूसरे टॉपिक से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. जो वोकैबुलरी है वो बेसिक है, वो आपके सारे के सारे पार्ट्स जो CUET के हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एनोलॉजी, फिगर्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी जो है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है यू विल बी एबल टू डू ऑल द पार्ट्स. ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा. इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, कीप अ डिक्शनरी विद यू एंड सी इट्स मीनिंग, सी इट्स यूजेज एंड सी द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. ठीक है जी, तो अगर आपको
एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो आपसे पूछते हैं और वहां पे लिखा हो एन इनगोइंग पर्सन, ठीक है। और ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दे रखे हों वहां पे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट एंड नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो अब आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको कहा कि एवरी टॉपिक, ईच टॉपिक इज इंटरकनेक्टेड टू द अदर, तो इसी तरीके से जैसे अभी हम वोकैबुलरी का बेसिक पोर्शन देख रहे हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं एंड हाउ डू दे मीन व्हाट दे मीन, ठीक है। तो आपने साथ साथ में ये भी देखना है कि यहां से और कौन से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। जैसे हम मीनिंग देखते समय ये भी देख रहे हैं कि यहां से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। कि अगर ये पूछा जाए अ पर्सन हु लाइक्स टू इंटरैक्ट विद पीपल, ठीक है, और अ पर्सन हु इज सोशेबल, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, उसका आंसर क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए जी, नेक्स्ट मूविंग अहेड, ये हमने देख लिया कि प्रीफिक्स एम्बी मीन्स बोथ एंड ऑल दीज 3 वर्ड्स आर बिल्ट ऑन द लैटिन वर्ब वर्टो, ओके। ये कौन सी लैटिन वर्ब पे बेस्ड हैं ये तीनों वर्ड्स? अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सी लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो हैं बीच में, ठीक है। इट हैज बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेज के साथ ऐसा होता है कि हर लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल प्योर या आइसोलेशन में नहीं बनती है, उसमें बहुत से लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो है वो लिए जाते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में जब ट्रेड स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ होगा ओवरसीज या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का, तो जब पीपल ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनकी लैंग्वेजेस भी ट्रेवल करती हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इन सभी लैंग्वेजेस के जो है वर्ड्स हैं, और अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लैंग्वेज जो है वर्ड्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो इसीलिए ये जो वर्टो वर्ड हमने देखा ये लैटिन है जिसका मीनिंग है विच मीन्स टू टर्न, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए जी, अब हमने ऊपर वर्ड देखा, कौन सा वर्ड देखा हमने, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। अब एम्बी का मीनिंग हमने पहले ही देख लिया कि एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, ठीक है। ऐसे ही हमने जैसे ऊपर सुफिक्स था वर्ड, वैसे ही यहां पे जो है प्रीफिक्स है, कौन सा वाला प्रीफिक्स है, एम्बी, ओके। जैसे हमने ऊपर देखा एम्बी, और एम्बी का मीनिंग हमने देखा इट मीन्स बोथ। अब एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि 2 पार्ट से मिलके बन रहा है एम्बी एंड डेक्स्टर। अब डेक्स्टर जो है ये वर्ड जो है इसका मीनिंग स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एंड हु कैन डू अ थिंग विद बोथ हिज हैंड्स, ठीक है, हिज और हर हैंड्स। तो एम्बी हो गया बोथ, और ये एम्बी डेक्स्ट्रस जो है ये क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव। एंड यू ऑल नो दिस थिंग कि एडजेक्टिव tells about the qualities or the characteristics of a person or a thing। तो अगर हम ये बात कहें कि that person is ambidextrous, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि ये जो पर्सन है वो इतना स्किल्ड है कि वो अपने दोनों हाथ से एक ही साथ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड्स दोनों से लिख पाती हूं तो मेरे लिए बोला जाएगा शी इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके, यू गॉट दिस थिंग। वन हु यूजेस बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। अब डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग है, स्किलफुल, ठीक है। तो एम्बी का हमने पहले ही देख लिया कि बोथ। अब चलिए जी, अब हम पर्सनालिटीज जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। हमने इंट्रोवर्ट देखा, एक्सट्रोवर्ट देखा, एम्बीवर्ट देखा, एम्बीडेक्स्ट्रस देखा, अब हम देख रहे हैं मिज़ेंथ्रोप, ठीक है जी। चलिए, अब मैंने पहले आपको कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है जी। अब एंथ्रोपोज जो वर्ड है, एंथ्रोपोज, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है जी।
जिसका मीनिंग मैनकाइंड से रिलेटेड है। आपने अब बहुत से वर्ड सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी तो सबने सुना होगा। इट इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है जी। तो एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, फिर मिज़ेंथ्रोप है एक वर्ड, फिर हम देखेंगे फिलेंथ्रोप है एक वर्ड, उसको हम ऐसे भी बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके। सो अब एंथ्रोपोज का मीनिंग हो गया मैनकाइंड, ठीक है जी। मिस, आप बहुत से वर्ड्स जो है मिस प्रीफिक्स से बनते हुए देखेंगे, और मिज़ेंथ्रोप अगर वर्ड है तो मिस एज अ प्रीफिक्स मींस बैड और रॉन्ग, ठीक है जी। तो इससे हम देखेंगे कि मिज़ेंथ्रोप वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है जी। मिज़ेंथ्रोप जो है वर्ड, ये क्या है, इट इज अ नाउन, ठीक है। अब ये चीज आप देख ही रहे होंगे कि हम कितनी चीजें एक साथ सीख रहे हैं। हम वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं, टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स, हम ये चीज देख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ये मिज़ेंथ्रोप नाउन है, एम्बीडेक्स्ट्रस जो है हमने देखा कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स, देन वी आर learning about the meaning of a word, then we are seeing the prefixes and suffixes, then we are also seeing the synonyms, ठीक है। and we have also learned about how to learn about one word substitution। अगर अब आपको इसमें, ये हमने मीनिंग देखा, अगर आपको इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाए कि अ पर्सन who uses both his hands with equal skill, ठीक है जी। अगर आपको ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाए कि a person who uses both hands with equal skill, तो आप क्या उसका आंसर लिखेंगे, और उसके ऑप्शंस में आपको दिया जाए मिज़ेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि आप आंसर क्या करने वाले हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम एक ही लेक्चर में बहुत सी चीजें जो है वो एक साथ हम देख रहे हैं कि कैसे एक चीज को पढ़ते पढ़ते हम और भी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं तो हम अपने आप को वहीं पे रिस्ट्रिक्ट रखें कि हाँ हाँ अब तो हमने सिर्फ वर्ड का मीनिंग देखना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखते समय आपको ये भी साथ साथ देखना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे जाएं तो वो कैसे पूछे जाएंगे। अब मिज़ेंथ्रोप में जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाए तो वो कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है जी। तो ऑप्शन में दिया जाएगा मिज़ेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब आप ये सब जानते हैं कि हमने आंसर क्या करना है, मिज़ेंथ्रोप, ठीक है जी। यू गॉट दिस थिंग, आई होप एवरीबडी गॉट दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई करके जो है आपको बताया जा रहा है। चलिए जी, अब हमने मिज़ेंथ्रोप देखा पहले, अब हम फिलेंथ्रोप देखेंगे। अब एंथ्रोपोज का मीनिंग आपको पता चल गया है कि मैनकाइंड से रिलेटेड है, ठीक है जी। फिलेंथ्रोप जो है वो क्या है, इट इज अ नाउन, ओके। सो चलिए, फिलेंथ्रोप जो जो है प्रीफिक्स, इसका मीनिंग जो है क्या है, टू हैव एफिनिटी फॉर समथिंग, टू लव समथिंग, ठीक है। किसी चीज के लिए आपके दिल में जो है एक अट्रैक्शन, ठीक है, या किसी चीज के लिए प्यार होना, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स फिल, ओके। और एंथ्रोपोज का हमने मीनिंग देख लिया, मैनकाइंड से रिलेटेड है। अब फिलेंथ्रोप, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिल एज अ प्रीफिक्स मींस हैविंग एन एफिनिटी फॉर, ठीक है, अफेक्शन या किसी चीज के लिए अट्रैक्शन होना, उसके लिए हम फिल प्रीफिक्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। देन हमने एंथ्रोपोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इट इज अ नाउन, एंड what is the meaning of this word anthropology? The meaning is the study of the development of human race, ठीक है जी। ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी। तो लॉजी वर्ड जो है, लॉजी,
ठीक है जी। लॉजी वर्ड जो है ये आपने बहुत से सब्जेक्ट्स में सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है जी। तो इसी तरह से बायोलॉजी जो है जिसमें हम एनिमल्स या प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोलॉजी जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं। देन कम्स योर साइकोलॉजी जिसमें हम ब्रेन की स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब आपको लॉजी वर्ड से ये क्लैरिटी हो जाएगी कि लॉजी वर्ड जो है वो स्टडी से रिलेटेड है। तो जिसके आगे भी लॉजी वर्ड लगेगा, कार्डियोलॉजी अगर वर्ड है तो इट मीन्स द स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स को देखना है। ये हम आपको मेथड्स बता रहे हैं जो आपकी जो है लर्निंग कैपेबिलिटी को जो है एकदम से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई इंसान आपको 100 में आपको जो है वर्ड मीनिंग या एंटोनिम सिनोनिम्स एकदम करा दे रही हूं, ठीक है जी, आप 100 के 100 जो है वो रोट लर्निंग से उसको लर्न नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, समझ के लर्न करना है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से मिस जो है हमने देखा ऊपर के उसके नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं मिस वर्ड के, ठीक है जी। नेगेटिव कॉनोटेशन है इस वर्ड के मिस, तो ये जिसके साथ भी लगेगा उसका रॉन्ग जो है या बैड जो है उसी से रिलेटेड होगा। अब हम मिसोजिनिस्ट जो है वर्ड, ठीक है, ये जो गायनी वर्ड है, गायनी वर्ड आपने सुना होगा कि जैसे फीमेल्स के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी करते हैं डॉक्टर्स या उसमें स्पेशलाइजेशन होती है, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है जी। तो जो गायनी वर्ड ये जो है फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो मिजोजिनिस्ट अगर होगा अ पर्सन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट विमेन, ठीक है। हमने ऊपर देखा मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप का मीनिंग था अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है जी। तो उसी तरीके से मिसोजिनिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेट्स फीमेल, ठीक है, और हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट विमेन, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गई बात। देन अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज मिजोगैमिस्ट, ठीक है जी। गैमी जो वर्ड है, गैमी वर्ड आपने साइंसेस में गैमी वर्ड सुना होगा, गैमीट्स भी सुना होगा। गैमी होता है दो लोगों की, या जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो गैमीट्स की जो है जो है गैमीट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, की दो चीजों से मिलकर किसी एक चीज का बनना, ठीक है। तो गैमी जो है वो मैरिज से, ठीक है, दो चीजों का जुड़ना, ठीक है, उससे रिलेटेड है गैमी वर्ड, ठीक है। तो अब अगर मिजोगेमिस्ट है, आपने मिस का जो है मिस प्रीफिक्स जो है इसका मीनिंग आपने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, मिस है ना। तो मिजोगैमिस्ट हेट्रेड ऑफ मैरिज, रूट गैमोज रिलेट्स टू मैरिज, ठीक है। रूट मींस कि सोर्स कहां से वो वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जो गैमोज वर्ड है उसकी रूट्स जो जिससे ये बनता है गैमी, उसका मीनिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, मैरिज से। इसी तरीके से जैसे मिजोगैमिस्ट है, अगर बायगैमी हो जाएगा, ठीक है, अ पर्सन हु मैरिज ट्वाइस, ठीक है। पॉलीगैमी होगा अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मैरिंग मेनी टाइम्स, ठीक है। पॉली आपको पता है मेनी टाइम्स, ठीक है जी। तो चलिए जी, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट। अब द रूट गायनी जो है आपने इसका मीनिंग देख लिया, ठीक है जी। द रूट गायनी रिलेट्स टू वुमेन, ठीक है जी। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या कौन हो जाएगा, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। देन अब जैसे हमने देखा कि गायनी वर्ड जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ये जो एंड्रो या एंड्री, ठीक है, एंड्री या फिर एंड्रोज वर्ड है, ठीक है, एंड्रोज, इट रिलेट्स टू
मेल। तो अब एंड्री या एंड्रोज से रिलेटेड कोई भी वर्ड कहीं पे भी आपको दिखता है तो आपको एकदम माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, ये मेल से रिलेटेड है। तो जैसे हमने पॉली गैमी देखा, ठीक है जी, उसी तरीके से जो है पॉली एंड्री क्या हो गया, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, चलिए अब हम देखेंगे कि वर्ड्स जो है उसी को अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि वर्ड्स बनते कैसे हैं। ठीक है जी, कुछ प्रीफिक्सेस। अब मैं यहां पे आपको पता है कि क्रैश कोर्स में वी कैन नॉट कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है जी, सारी की सारी ग्रामर जो आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ी है वो सारी की सारी ग्रामर कवर नहीं हो सकती। सो यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया। इसलिए जो है हम आपको यहाँ पे मेथड्स बता रहे हैं कि इतने कम समय में आप कौन से मेथड्स यूज करके जो है वोकैबुलरी लर्न कर सकते हो एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है जी, तो अब आप देखिए, ये मैं जो आपको मेथड बताऊंगी, आपको जब भी वर्ड्स जो है लर्न करने हैं तो आपको ये मेथड जो है यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा वर्ड्स लर्न करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रीफिक्स, हम कौन सा प्रीफिक्स देख रहे हैं सबसे पहले, ए बी, एब। ठीक है, अब ए बी प्रीफिक्स जो है इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम, अवे, ऑफ, डाउन, डिनोटिंग डिसजंक्शन, सेपरेशन, डिपार्चर, ऑफ, अवे फ्रॉम, इन रेफरेंस टू स्पेस और टाइम। अब एब जो है, एब प्रीफिक्स से जितने भी बनने वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है, अब आपको अगर एब का मीनिंग पता है कि इस प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है तो आपको आगे हम जितने भी वर्ड्स देखेंगे आपके लिए वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए एब प्रीफिक्स जो है उसका मतलब क्या है, इट डिनोट्स what it means, separation, departure of or away from in reference to space और time। स्पेस और टाइम में कोई चीज किसी से दूर है, सेपरेटेड है, अलग है। ठीक है, तो उसका जो है वो किस किस चीज का वो मीनिंग होगा, एब प्रीफिक्स का। ठीक है जी, अब हम वर्ड्स देखेंगे तो आपको क्लैरिटी जो है वो और ज्यादा हो जाएगी। देखिए अब ये चीज पहले वर्ड्स पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है जी, एक वर्ड जो है वो एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है और एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड जो है वो सिर्फ अगर नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा। ठीक है जी, उसको हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं और आगे हम जो है देखेंगे एग्जाम्पल्स में कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है जी, अब देखिए अबैंडन। ठीक है, आपने क्या नोटिस करना है कि सभी के सभी वर्ड्स में प्रीफिक्स जो है वो क्या है, एब। ठीक है जी, सभी के सभी वर्ड्स में प्रीफिक्स इज एब। ठीक है जी, अब ऊपर एब का मीनिंग हमने देख लिया है, आपको क्लैरिटी हो गई कि एब वर्ड का जो है वो मीनिंग क्या है। ठीक है जी, तो अब इसका हम वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट डज अबैंडन मीन। ठीक है जी, अबैंडन इज यूज्ड एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। ठीक है जी, अबैंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना किसी चीज को। अब आप देखिए ऊपर कि हमने एब का मीनिंग देख लिया, इट मीन्स सेपरेशन, डिपार्चर और अवे फ्रॉम इन रेफरेंस टू स्पेस और टाइम। ठीक है जी, अबैंडन, फोरसेक, लीव और गिव अप। ठीक है जी, अब आपको ये क्लैरिटी बढ़ रही होगी कि कैसे हम मीनिंग जो है देखते हैं। ठीक है जी, अबैंडन का मीनिंग हो गया फोरसेक, लीव और गिव अप। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम एज अ वर्ब यूज करें अबैंडन को, ठीक है, एज अ वर्ब जो है किसी सेंटेंस में अगर हमको यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सीता abandoned her bad habits far back in the past। ठीक है जी, कि सीता ने अपनी बैड हैबिट्स को जो है वो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया
पास्ट में है, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर होगी। अबैंडन्ड, सीता अबैंडन्ड हर बैड हैबिट्स, छोड़ देना, ठीक है जी। अबैंडन मीन्स वर्ब, एक्शन से रिलेटेड है, इसको हम यहाँ पे एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं अबैंडन वर्ड को, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अबेस, ठीक है। अबेस का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट, ब्रिंग डाउन, ठीक है जी। अबेट, लेसन, कम करना, ठीक है। रिड्यूस, डिमिनिश, ठीक है। तो अबेटर, आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग और एन आइडिया और थॉट। तो अगर हम अबेट देख रहे हैं, अबेट जो है वो क्या हो गया, टू लेसन और रिड्यूस समथिंग। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मेडिसिन हैज अबेटेड हिज पेन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अबेट जो है वो एज अ वर्ब यूज किया गया है, मेडिसिन हैज अबेटेड और मेडिसिन हैज हेल्प्ड इन अबेटिंग हिज पेन, ठीक है जी। कि मेडिसिन ने क्या हेल्प की, पेन कम करने में, लेसन, रिड्यूस, डिमिनिश। तो अगर एबेटर, एबेट से बन गया एबेटर, तो एबेटर क्या हो गया, नाउन, क्योंकि एबेटर विल बी द पर्सन हु हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेन, ठीक है जी। चलिए, एबहोर, एबहोर का मीनिंग होता है डिसलाइक, ठीक है। डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, लोथ और रिपग्नेंस, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं वर्ड के मीनिंग्स देख रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वर्ड्स बनते कैसे हैं प्रीफिक्सेस से, कुछ प्रीफिक्सेस जो है यूज करके वर्ड्स कैसे बनते हैं और कितने वर्ड्स बन जाते हैं। अब आप देखो कि एब प्रीफिक्स से कितने वर्ड्स बन गए, और अगर आपको एब का मीनिंग पता है तो आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एटलीस्ट आपको जो है 4 ऑप्शंस में से आप ढूंढ पाओगे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। अब एब से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो उनका मीनिंग आपको जो है इजीली याद रहेगा, ठीक है जी। तो जैसे अबैंडन का मीनिंग हो गया फॉरसेक, लीव और गिव अप। तो ये जो वर्ड्स हैं, फॉरसेक, लीव और गिव अप, ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए, अबैंडन के सिनोनिम्स, ठीक है जी, सिनोनिम्स, ठीक है। अब एक ही लेक्चर में आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम कितनी सारी चीजें जो है इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वोकैबुलरी करते समय आपको ये नहीं करना है कि हाँ वर्ड्स के मीनिंग जो है वो देख लिए एंड दैट्स इट, नो। what you have to do, you have to see the prefixes and suffixes, ठीक है जी। you have to see that to which part of speech this word belongs, ठीक है जी। और उसके बाद आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जब आप जो है सिनोनिम्स देख रहे हैं तो डिक्शनरी में एंटोनिम्स भी साथ साथ दे रखे होते हैं, ठीक है। अब अबैंडन जो वर्ड है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम अलग से भी करेंगे और PYQs भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अब अबैंडन का मतलब हो गया अगर फोरसेक, लीव, ठीक है। तो इसका जो है ये तीनों आपस में हो गए सिनोनिम्स, ठीक है। एबेस का मीनिंग हमने देख लिया, एबेट का देख लिया, एबहॉर का देख लिया। एब्ज्योर का मतलब क्या हो गया, टू रिनाउंस एन ओथ, ठीक है। टू रिनाउंस एन ओथ, कि किसी ने कोई प्रॉमिस किया। ओथ क्या होता है, शपथ लेना, कुछ प्रॉमिस करना। अब किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है बट वो उस पे जो है वो उसको निभा नहीं पाए, ठीक है, उस ओथ के साथ नहीं चल पाए, टू रिनाउंस, ठीक है। टू फोरसेक, ठीक है। और टू नॉट बी एबल टू नॉट बी एबल टू वॉक द टॉक, जो आपने बात बोली उसको आप कर नहीं पाए, एक्शन में नहीं ला पाए, ठीक है। टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब टू लीव, ठीक है जी। आप ओथ को जो है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए जो आपने बोला था, तो एब्ज्योर का मीनिंग हो गया टू रिनाउंस। तो देखिए अब हमने ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रीफिक्स एब का मीनिंग था सेपरेशन, डिपार्चर, ऑफ और अवे फ्रॉम इन रेफरेंस टू स्पेस और टाइम, ठीक है जी। तो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एब से ही कुछ और वर्ड्स हम देख रहे हैं, एबनेगेशन,
ठीक है जी। abnegation, then comes your abridge, then comes your absolve, and then comes your abstain। ठीक है जी। अब इनके मीनिंग्स देखते हैं हम। abnegation, negation वर्ड जो है वो यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, negate, नेगेटिव, ठीक है, उसी से रिलेटेड है abnegation। अब ab का मीनिंग आपने ऊपर देख लिया, abnegation क्या हो जाएगा? सेल्फ डिनायल, रिनंसिएशन, ठीक है। तो abnegation अगर नाउन है तो टू abnegate, abnegate क्या हो जाएगा? वर्ब, ठीक है। अब इससे अगर हम जो है वर्ड बनाएं, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सुरेश abnegated the habit of drinking। सुरेश abnegated his habit of drinking, ठीक है। abnegated means renunciation, छोड़ दी है, ठीक है। सुरेश abnegated the habit of ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है समराइज, शॉर्टन और कर्टेल। जैसे वर्ड एक यूज किया जाता है, एब्रिज्ड वर्जन ऑफ अ नॉवल, ठीक है, एब्रिज्ड वर्जन ऑफ अ नॉवल और अ पोइट्री बुक, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एब्रिज्ड वर्जन ऑफ अ नॉवल मीन्स शॉर्टन, समराइज्ड वर्जन ऑफ अ बुक और अ नॉवल और अ पोइट्री बुक और अ ड्रामा, ठीक है। तो एब्रिज जो है वो वर्ब है, एब्रिज्ड अगर आ जाएगा, अगर ऐसे बोला जाए कि एब्रिज्ड नॉवल, तो एब्रिज्ड जो है वो नॉवल की क्वालिटी बता रहा है कि नॉवल कैसी है। एब्रिज्ड, शॉर्टन, समराइज्ड फॉर्म है नॉवल का, तो वहां पे एब्रिज्ड वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नॉवल, एब्रिज्ड नॉवल। तो एब्रिज्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउ एब्सॉल्व, एब्सॉल्व क्या होता है? रिलीज, पार्डन और सेट फ्री फ्रॉम गिल्ट। तो एब्सॉल्वर, एब्सॉल्वर क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो एब्सॉल्वर नाउन हो जाएगा। अब एब्सटेन जो है मींस रिफ्रेन, डिजिस्ट, ठीक है, तो एब्सटेनर जो है वो क्या हो जाएगा? नाउन। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिए? वर्ड्स के मीनिंग देख लिए कि हम मीनिंग्स देखते कैसे हैं और मीनिंग्स जो है वो बनते कैसे हैं। अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो एब्सॉल्व से, एब प्रीफिक्स से ही बनने वाले कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड, एब्स्ट्रूज एंड देन कम्स योर एब्सटिनेंस, ठीक है जी। एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है टू रन अवे और गो अवे सीक्रेटली, ठीक है जी। तो एब्सकॉन्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब और नाउन बनते कैसे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वर्ब जो है वो एक्शन को डिनोट करता है। एब्सकॉन्ड हो गया वर्ब, ठीक है। अगर हम ऐसे बोल दें कि ही एब्सकॉन्डेड स्टेल्थीली, द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पुलिस स्टेल्थीली, कि एक थीफ जो है वो चोरी छिपे पुलिस से भाग गया। द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम पुलिस स्टेल्थीली, ठीक है। तो वहां पे एब्सकॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ब, ठीक है। और अगर एब्सकॉन्डर वर्ड यूज किया जाए कि जैसे राकेश इज एन एब्सकॉन्डर, ठीक है जी, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक पर्सन के बारे में जब बात की जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज इज एन एडजेक्टिव which means difficult to comprehend, obscure, confused, ठीक है, difficult to comprehend, confused, ठीक है, ठीक है जी, difficult to comprehend, confused और obscure, ठीक है। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, जिसको समझने में मुश्किल आए, जिसको समझना जो है वो इजी ना हो। जैसे अब आप देखो, कॉम्प्रीहेंड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो बहुत ही कॉमन जो आपने एग्जाम्स जो आप करते आए हो,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। तो कॉम्प्रिहेंड से ही कॉम्प्रिहेंशन बनता है बच्चों। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब अगर आपको कॉम्प्रिहेंड का मीनिंग पता है तो आपको ये पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम करते क्या है, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रूज का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड। तो जो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड होगा वो हमें क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, या वो ऑब्स्क्योर होगा, समझ नहीं आएगा आसानी से, ठीक है। तो अगर एब्स्ट्रूजली वर्ड तो वो हो जाएगा एडवर्ब। एल वाई सुफिक्स जिनके भी आगे होता है मोस्टली दे आर एडवर्ब्स, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रूजनेस अगर होगा तो वो हो जाएगा नाउन, ठीक है। एक ही वर्ड जो है, हाउ इट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है जी। अब एब्स्टिनेंस, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट डूइंग और हैविंग समथिंग दैट इज वांटेड और एंजॉयबल स्पेशली फ्रॉम फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है जी। अब एब्स्टिनेंस जो है वो ऐसी किसी चीज से दूर रहना जिससे दूर रहना इजी नहीं है, जो आप पसंद करते हो, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंस। द प्रैक्टिस ऑफ नॉट डूइंग और हैविंग समथिंग दैट इज वांटेड और इंजॉयबल स्पेशली फ्रॉम फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है। तो एब्स्टिनेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर एब्स्टिनेंटली यूज किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग बताएं। अब हम इनका यूजेज देखेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से बाकी के वर्ड्स को, बाकी की सारी वोकैबुलरी को लर्न करेंगे कि जब भी आप वर्ड्स लर्न करें तो आप उनके मीनिंग देखें, आप उनके प्रीफिक्स सुफिक्स देखें, आप ये भी देखें कि टू विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड बिलोंग। यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग? क्योंकि बार बार आपको बोलने से ये आपके माइंड में मैं फिट इन कर देना चाहती हूँ कि आपको कौन सी चीज से जो है इजिली एंड इन अ क्विक जो है वे, ठीक है, जल्दी से जो है इन लेस टाइम आप कैसे जो है लर्न कर सकते हो ये वोकैबुलरी, ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला कि एक वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर सकता है, ठीक है जी। अब हम उससे उससे जुड़ी एग्जांपल्स देखेंगे अब हम कि कैसे वो बिलोंग करता है और कैसे हम यूज करते हैं। अब अबैंडन वर्ड हमने ऊपर देखा, अब हम देखेंगे कि जब हम अबैंडन को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो वो कैसे यूज हो। ही अबैंडन्ड, ठीक है जी, ही अबैंडन्ड हिज फैमिली, ठीक है। This R is a mistake. They abandoned their native language. He abandoned his family. Abandon मैंने क्या मीनिंग बताया ऊपर, to give up, to leave, to forsake, ठीक है। तो he abandoned कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। They abandoned their native language. उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे अबैंडन वर्ड जो है एज अ वर्ब यूज किया गया, एक्शन बता रहा है कि अबैंडन छोड़ देना, ठीक है जी। अब अबैंडन एज अ नाउन देखते हैं, अ थॉरो यील्डिंग टू नेचुरल इंपल्सेस, ठीक है जी। द किड्स वर स्प्लैशिंग ऑन पेंट विद अबैंडन, कि अपनी अथॉरो यील्डिंग टू नेचुरल इंपल्सेस, कि आपको अंदर से कोई चीज करने की चाह आ रही है और आप उसके आगे आगे जो है वो आपने घुटने टिका दिए, ठीक है जी। कि आपने ये डिसाइड किया कि आप स्वीट्स नहीं लेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन अर्ज जो है, इम्पल्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको उसके आगे झुकना पड़ा। तो उस वही मीनिंग है यहाँ पे अबैंडन का एज अ नाउन, अ थॉरो यील्डिंग टू नेचुरल इम्पल्सेस। इससे एग्जाम्पल क्या देखी हमने, द किड्स वर स्प्लैशिंग ऑन पेंट विद अबैंडन, ठीक है जी। कि किड्स को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हमारी सराउंडिंग्स गंदी हो जाएंगे, उनको मन कर रहा था पेंट को स्प्लैश करने का, ठीक है, उसके साथ खेलने का, एंड दे डिड इट, ठीक है जी, इम्पल्सिवली, ठीक है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, दे वर स्प्लैशिंग ऑन पेंट विद अबैंडन। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, आई होप, क्योंकि बहुत इजीली जो है ये चीज मैं आपको बता रही हूं। देन अबेस, he abased himself before the king। abase क्या हो गया कि
अपने आप को लेट डाउन फील करवाना, ठीक है, गिल्टी फील करवाना। तो ही अबेस्ड हिमसेल्फ बिफोर द किंग। अबेस्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे अबेस्ड जो है कैसा यूज हुआ है, एज अ वर्ब, ठीक है जी, एक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। अबेट, अबेट अ न्यूसेंस और अबेट अ टैक्स, कम करना, ठीक है। दे वेटेड फॉर रेन टू अबेट, ठीक है, उन्होंने वेट किया रेन के कम होने का, ठीक है जी। दे वेटेड फॉर रेन टू अबेट, ठीक है जी। देन कम्स योर एबहोर। माई मदर एबहोर वायलेंस इन एनी फॉर्म। एबहोर का हमने मीनिंग देखा क्या है, डिसलाइक और हेट समवन। माई मदर एबहोर वायलेंस इन एनी फॉर्म, ठीक है जी। देन कम्स योर एब्ज्योर, ठीक है। abjure, she abjured some long held belief when she left her religion, ठीक है, छोड़ देना। she abjured some long held beliefs when she left her religion. he abjured his allegiance to his former country, कि जिस कंट्री में वो पहले रहता था, he abjured his allegiance, ठीक है, उससे जो उसका जुड़ाव था वो उसने क्या कर दिया, he left that thing, ठीक है जी। ये आपको एग्जाम्पल से और आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि वर्ड्स को जो है उनका यूजेज कैसे होता है और हाउ डू दे मीन व्हाट दे मीन, ठीक है। एबनिगेट, मंक्स प्रैक्टिस एबनिगेशन ऑफ द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मंक्स जो है, जो साधु लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, एबनिगेशन मतलब छोड़ देना, एबनिगेशन ऑफ मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कि मटेरियल एस्पेक्ट्स जो ग्रीड से रिलेटेड होते हैं, कि चीजें मटेरियली इकट्ठे करना, पैसे इकट्ठे करना, या कोई भी चीज, गाड़ियां इकट्ठे करना, घर जो है वो लेना, ठीक है जी, कोई भी चीजें, ठीक है, एक्सेस में जो है इकट्ठी करना। आपको पता है कि साधु लोग उससे दूर भागते हैं या वो नहीं करते हैं, तो उसको हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, एबनिगेट। मंक्स प्रैक्टिस एबनिगेशन ऑफ द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन कम्स योर एब्रिज। एब्रिज हमने देखा समराइज्ड और शॉर्टन और कर्टेल्ड वर्जन ऑफ अ बुक। एग्जाम्पल, एब्रिज अ नॉवल, यहाँ पे एज अ जो है वर्ब यूज किया गया है, एब्रिज। Sanvi tried to abridge her visit as much as possible. Abridge her visit मतलब to shorten. सानवी ने क्या ट्राई किया, टू एब्रिज हर विजिट, कि जहां पे वो जा रही है उस विजिट को वो क्या करेगी, शॉर्ट करेगी, ठीक है। तो एब्रिज्ड जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, एन एब्रिज्ड डिक्शनरी, एन एब्रिज्ड वर्जन ऑफ अ नॉवल, ठीक है, नॉवल की क्वालिटी बता रहा है, डिक्शनरी की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड, ठीक है जी। एब्सॉल्व, द ज्यूरी एब्सॉल्व द केस विच वॉज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एब्सॉल्व से आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा है कि सॉल्व वर्ड भी है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, कि सॉल्व से रिलेटेड है, ठीक है। The jury absolved the case which was pending for a long time, ठीक है, ज्यूरी ने क्या किया, एब्सॉल्व किया केस को, सॉल्व किया केस को, which was pending for a long time. Abstain आपको मैंने बताया कि to refrain from doing something, कुछ चीज जो आपको बहुत पसंद है उससे अपने आप को करने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लव ईटिंग स्वीट्स, ठीक है, लेकिन लॉट ऑफ स्वीट्स जो है दे हार्म योर हेल्थ, तो जो है आप क्या करते हो, उससे एब्सटेन करते हो, आप नहीं खाते हो, यू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग टू मच स्वीट्स, ठीक है। तो राजू एब्सटेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। एब्सकॉन्ड, ललित एब्सकॉन्डेड विद द स्टोलन थीफ, स्टोलन मनी, ठीक है। एब्सकॉन्ड मीन्स चोरी छिपे जो है वो निकल लेना, भाग जाना, ठीक है जी। तो ललित ने जो है he absconded, ran away stealthily, ठीक है, ran away stealthily, stealthily means चोरी छिपे जो है वो भाग जाना, ran away stealthily, ठीक है जी, with the stolen money. तो I hope this is clear to you all. ये हमने जो है बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चीज को, ठीक है जी। अब चलिए, एब्स्ट्रूज,
एब्स्ट्रूज का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था ऊपर? एब्स्ट्रूज का मीनिंग मैंने बताया कि नॉट क्लियर, ठीक है जी, नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर, ठीक है। एब्स्ट्रूज कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि दैट टीचर यूजेस एब्स्ट्रूज कॉन्सेप्ट्स to make students learn about things, ठीक है। That teacher uses abstruse concepts to make things clear to his students, ठीक है जी। वो टीचर जो है वो कैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करता है? एब्स्ट्रूज, ठीक है जी, नॉट क्लियर, वेग, ठीक है जी, कंफ्यूज्ड, या फिर ऑब्सक्योर, ठीक है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स। एब्स्टिनेंस जो है उसका मीनिंग जो है वो हमने ऊपर देखा था, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंप्लीट एब्स्टिनेंस, कि बहुत देर तक छोड़ने के बाद। एब्स्टिनेंस क्या होता है? टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, अपने आप को कोई काम करने से या कोई चीज करने से रोकना, ठीक है। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये चीज आपको? ठीक है जी। सम मोर वर्ड्स सो दैट आपको क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एप्लॉड वर्ड जो है वो आपने सुना होगा, एप्लॉड ना भी सुना हो तो एप्लॉज जरूर सुना होगा आपने। जैसे वी ऑफ्टन यूज दिस वर्ड, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई जो है टीम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई टीम जो है वो प्ले कर रही होती है यहाँ, या फिर आपका कोई भी कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, ठीक है, वहां पे जो है मॉडरेटर या फिर डाइस पे जो खड़ा होता है, ये होती हैं, वो क्या कहते हैं आपको, ऑडियंस को, कि गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कि उन्हें हौसला अफजाई कीजिए। और हौसला अफजाई कैसे होती है? तालियों से, ठीक है जी। तो अपलॉड जो है वहां से आपको क्लैरिटी हो गई कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अप्रूवल, जब आप ताली बजाते हैं उसका मतलब क्या होता है? वैसे तो ताली ऐसे भी बज जाती है कई बार आउट ऑफ हैबिट, बट फिर भी आप जब ताली बजाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि आप आगे वाले की बात से सहमत हैं, ठीक है जी। जब भी कोई रेप्यूटेड पर्सनालिटी, ठीक है, कोई भाषण देता है तो आगे बैठे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो ताली बजाते हैं। तो इसका मतलब ताली बजाने का क्या हुआ? कि दे एग्री विद व्हाट ही और शी इज सेइंग, ठीक है, कि जो आगे डाइस पे खड़ा इंसान, जो लीडर जो है, वो जो भी बोल रहे हैं उससे जो है ऑडियंस एग्री करती हैं। तो अपलॉड मीन्स टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अप्रूवल, टू प्रेज। एग्जाम्पल, people welcomed and applauded the decision of their MLA. The audience laughed and applauded. You got it? Okay. Then applause. Applaud जो है वो verb है और applause जो है वो क्या है? Noun. Applause means commendation. ठीक है जी, एक वर्ड हो गया commendation, तो एक वर्ड जो है वो होता है condemn. इसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। कंडेम का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन और टू सेंश्योर समवन, ठीक है। सेंश्योर मीन्स रोक देना किसी चीज को, डांटना और डांट के रोक देना, बंद कर देना किसी चीज को, सेंश्योर और टू स्कोल्ड, ठीक है जी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, एक हो गया कंडेम और एक हो गया कमेंडेशन। कमेंडेशन जो है वो प्रेज से रिलेटेड है और जो कंडेम है वो डांटने से या किसी को कोई काम करने से रोकने से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसलिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वन इज कंडेम, वन इज कमेंडेशन। कमेंडेशन इज एप्लॉज, ठीक है जी, प्रेज से रिलेटेड है। द स्पेक्टेटर्स गेव देम रैप्चरस एप्लॉज। रैप्चरस क्या हो गया? मतलब जोर जोर से जो है लोगों ने बड़े ही एक्साइटमेंट में, बड़े ही जो है खुशी से जो है, ठीक है, उन्होंने तालियां बजाई या वेलकम किया किसी को। द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स हु आर वॉचिंग, ठीक है, ऑडियंस जो है, द स्पेक्टेटर्स गेव देम रैप्चरस एप्लॉज
द एप्लॉज वाज सो थंडरस द वॉल्स वर शेकिंग। ठीक है जी, कि एप्लॉज इतने जोर से किया, लोगों ने इतने जोर से तालियां बजाई कि द वॉल्स वर शेकिंग। तो एप्लॉज जो है इट इज अ नाउन एंड एप्लॉड इज अ वर्ब। तो अब एप्लॉज या प्लॉज से ही बनता है प्लॉजिबल। ठीक है जी, और प्लॉजिबल क्या होता है? एडजेक्टिव। प्लॉजिबल मीन्स एक्सेप्टेबल। जैसे देखिए एप्लॉड, एप्लॉज, प्लॉजिबल। अब आपने, सॉरी सॉरी फॉर दैट, पेन जो है वो गिर गया था। अब आपने देखा कि ये तीनों वर्ड्स जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है जी, तो प्लॉजिबल जो है वो उसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, डिजर्विंग अप्लॉज और अप्रूवल। ठीक है जी, तो आपने देखा वन इज अ वर्ब, वन इज अ नाउन एंड द अदर वन इज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, अब इसका एग्जांपल देते हैं। दैट एक्सप्लेनेशन सीम्स एंटायरली प्लॉजिबल टू मी। प्लॉजिबल मीन्स एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, कि आपके टीचर ने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, वो आपको क्या लग रही है? एक्सेप्टेबल लग रही है। मतलब कि यू एग्री विद द एक्सप्लेनेशन योर टीचर गेव यू। ठीक है जी, तो दैट एक्सप्लेनेशन सीम्स एंटायरली प्लॉजिबल टू मी। He was so plausible that he conned everybody. Conned का मीनिंग होता है कि ट्रिक करना, चीट करना किसी को। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जो है वो देखने में इस तरीके से लगता है कि he or she can't cheat anybody। ठीक है जी, तो वो जो है एक तरीके से बहुत उसको एडवांटेज भी मिल जाती है कि उसे कोई सोच नहीं सकता कि ये इंसान किसी को चीट कर सकता है। तो ही वॉज सो प्लॉजिबल कि वो इस तरीके से लगता था एक्सेप्टेबल, कि ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी को धोखा दे सकता है या दे सकती है। ठीक है, ही वॉज सो प्लॉजिबल दैट ही कॉन्ड एवरीबडी। कॉन्ड मीन्स चीटेड और ट्रिक्ड। ठीक है, और वन ऑफ द सिनोनिम माइट बी द बिट्रे। बिट्रे, ठीक है, धोखा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको जो है वर्ड्स देखने, उनके मीनिंग देखने, उनके सिनोनिम्स देखने, प्रीफिक्स सुफिक्स देखने, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब इससे पहले जो है हमने वर्ड्स रिलेटेड टू सेल्फ जो है वो देखे, वर्ड्स रिलेटेड टू अदर्स देखे, वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी देखे, फिर उसके बाद हमने प्रीफिक्स से कैसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, वो आपको मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो समझा दिया कि कैसे प्रीफिक्स से जो है या सुफिक्स से जो है वो वर्ड्स बनते हैं। और अगर हमें जो है उस प्रीफिक्स या सुफिक्स का मीनिंग पता है तो वी विल easily गेट टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है जी, अब हम देखेंगे क्रोनोस जो है क्रोनोस जो है सुफिक्स, हम देखेंगे कि इससे व्हाट डज इट मीन और इससे वर्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी, अब क्रोनोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी, ग्रीक वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टाइम, विच इज रिलेटेड टू टाइम। अब आप सुनते होंगे क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल या क्रॉनिक, उसी से रिलेटेड अब आगे हम वर्ड्स देखेंगे। तो जब भी इस तरीके का क्रोनोज, क्रॉनिक, इस तरीके का वर्ड आएगा तो आपको समझ आना है ये किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है जी, क्रॉनिक इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स ऑकरिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, ऑकरिंग अगेन एंड अगेन, जैसे हम बोलते हैं किसी को क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, डिजीज के साथ ये वर्ड जो है क्रॉनिक, ये अक्सर यूज किया जाता है। तो क्रॉनिक डिजीज मीन्स किसी को बहुत देर से, बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्रॉनिक, कि बहुत समय से चल रहा है। तो इट इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अब हम इससे रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। क्रॉनिक इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स ऑकरिंग अगेन एंड अगेन।
अब देखिए एनाक्रॉनिक, आउट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और आउट ऑफ डेट। एनाक्रॉनिक क्या हो गया? आउट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड है कोई चीज, पुरानी हो गई। ही डिस्क्राइब द लॉ एज एनाक्रॉनिस्टिक एंड रिडिक्यूलस। ठीक है जी। कोई लॉयर है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉयर, the particular lawyer described the law as anachronistic. Anachronistic means out of date, not updated. ठीक है, anachronistic है ridiculous। ठीक है जी। अब यहां पे डिफरेंस क्या हो गया आपने देखा, एना, ठीक है, यहां पे एना है और यहां पे क्या है, सिन है। ठीक है जी। ओके, यहां पे एना है और यहां पे सिन है। ठीक है जी। तो एना का मीनिंग हमने देख लिया, इट इज रिलेटेड टू द आउट ऑफ डेट थिंग। ठीक है, ही डिस्क्राइब द लॉ एज एनाक्रोनिस्टिक एंड रिडिक्यूलस। तो सिनक्रॉनिक क्या हो जाएगा? ऑकरिंग और कॉज्ड टू ऑकर एट द सेम टाइम। ठीक है, एनाक्रॉनिक हो गया आउट ऑफ डेट और सिनक्रॉनिक हो गया ऑकरिंग और कॉज टू ऑकर एट द सेम टाइम। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो है, नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इन करेक्ट टाइम ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल, अ क्रोनोलॉजिकल सर्वे ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हेल्प्ड ग्रेटली इन सॉल्विंग द मिस्ट्री। ठीक है, द क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीक्वेंस में, हायरार्की में। ऑफ्टन जो है हिस्ट्री में जो है ये बोला जाता है कि किसी ने किसी चीज का जो है वो क्रोनोलॉजिकल सर्वे किया। क्रोनोलॉजिकल सर्वे का मीनिंग क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ टाइम में जो है सर्वे किया। फॉर एग्जांपल 1990s से लेके 2000 तक, तो हम उसको बोलेंगे द क्रोनोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस में बताए गए। ठीक है, a chronological survey of the historical documents helped greatly in solving the mystery। ठीक है, मिस्ट्री को सॉल्व करने में एक क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ने क्या किया, हेल्प किया। ठीक है जी। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। क्रोनोस जो है इस सुफिक्स से ये सारे वर्ड्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन इज योर पेथोस। जो मीनिंग है उसका, फीलिंग जो है पेथोस का मीनिंग होता है। अब आपने जो है पेथोस वर्ड जो है अगर ना भी सुना हो तो आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी एंड एम्पैथी। ठीक है जी। तो सिंपैथी जो है उसका मीनिंग किससे रिलेटेड होता है? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, उसका मीनिंग रिलेटेड होता है, सिंपैथी आपको पता है कि हम बोलते हैं कि कोई किसी के लिए सिंपैथी शो कर रहा है। ठीक है, सिंपैथी मीन्स किसी के लिए कोई जो है फील कर रहा है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए फील करते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, है ना, इस तरीके की बातें आप कर रहे हो, तो यू आर सिंपैथाइजिंग विद दैट पर्सन। ठीक है, कि आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इस तरीके की कि आप उनकी फीलिंग्स को जो है या उनकी कंडीशन को जो है वो समझने की कोशिश करते हो, तो यू सिंपैथाइज विद दैट पर्सन। ठीक है, फीलिंग विद और टुगेदर। ठीक है, आप जो वो पर्सन फील कर रहा है आपको भी वो फीलिंग होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना,
तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है, एक्सीडेंट में उनको लग गई, तो यू गो टू दैट पर्सन एंड यू आस्क अबाउट हिज और हर हेल्थ, और आप कहते हैं कि चलिए ऐसा हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ, ठीक है, आप उनकी कंडीशन के साथ सिंपैथाइज करते हैं, फील विद और टुगेदर, ठीक है। एंटीपैथी, एंटी से ही पता चलता है, जब हम कोई भी वर्ड के साथ एंटी लगाते हैं तो हमें पता है कि उसका मीनिंग है अपोज करना, अपोज करना। जैसे हम बोलते हैं कि एंटी लॉ, या फिर हम बोलते हैं एंटी नेशनल, तो एंटी आपको पता चल गया कि अपोज करना किसी चीज को, ठीक है जी। तो एंटीपैथी फीलिंग अगेंस्ट, ठीक है जी। सिंपैथी फीलिंग विद, एंटीपैथी फीलिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग। एपैथी, ए जिसके साथ भी लगेगा उससे आपको समझना है कि उसमें वो चीज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। डिवॉइड ऑफ दैट थिंग, डिवॉइड मतलब कि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो नो फीलिंग, एपैथी। एम्पैथी, ठीक है जी, ई से एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी होता है कि आप बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम कि टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज, ठीक है जी। हम इसको लिखते हैं जैसे टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज, ठीक है। अपने आप को किसी दूसरे इंसान की जगह रख के देखना, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पैथी। एंड एम्पैथी इज द थिंग कि जो आपको लाइफ को बहुत सुंदर बनाने में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है जी। तो एम्पैथी नॉट ओनली शेयरिंग, ठीक है जी। सिंपैथी में हम फील करते हैं उस पर्सन की फीलिंग को, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हाँ इसको क्या फील हो रहा है, बट एम्पैथी में हम, एम्पैथी इज अबव टू सिंपैथी, ठीक है। एम्पैथी इज हायर इन, अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एम्पैथी जो है वो उसका मुकाम ऊंचा है सिंपैथी से, ठीक है जी। तो एम्पैथी जो है इट इज नॉट ओनली शेयरिंग बट आइडेंटिफाइंग अदर्स फीलिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग अदर्स फीलिंग, अपने आप को दूसरे इंसान की जगह रख के देखना, ऐसे समझना कि अगर ये चीज हमारे साथ हो, ठीक है, तो हमें कैसा फील होगा, उसको हम बोलेंगे एम्पैथी। देन यू यूज द वर्ड पैथेटिक, ठीक है। आप बोलते हो कि दिस पर्सन इज पैथेटिक, मतलब नॉट गुड, ठीक है जी। तो पेथोस जो है वो फीलिंग से रिलेटेड है, तो पैथेटिक सफरिंग लाइकली टू अराउज सैडनेस, सॉरो और पिटी, ठीक है जी। इस तरीके की बात होना कि आपको कैसा फील हो, सैडनेस, सॉरो या पिटी फील हो आपको, ठीक है जी, किसी सिचुएशन को देख के या किसी की कंडीशन देख के, ठीक है, या फिर कोई भी आपके इर्द गिर्द की कोई भी चीज देख के आपको सॉरो या पिटी, ठीक है जी, या फिर सैडनेस वाली फीलिंग आएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द पैथेटिक सिचुएशन और द पैथेटिक पर्सन, ठीक है जी। देन टेलीपैथी, टेलीपैथी वर्ड जो है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको जो है, आपको पता है कि वी अर्लियर वी यूज टू यूज टेलीफोन, टेलीफोन जो है वो वायर या कनेक्शन या डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो टेलीफोन से हम क्या करते थे, किसी दूर रहने वाले इंसान से कॉल पे बात करते थे, ठीक है जी। तो टेलीपैथी जो है, पैथोस हो गया फीलिंग से रिलेटेड, तो टेली हो गया कि बहुत सी बार आपके साथ ऐसा होता है कि यू थिंक अबाउट समवन and that person comes to your home, or you are thinking about someone and that person calls you, ठीक है जी। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेलीपैथी, कि जो आपको फील हो रहा था वही आपके साथ जो है वो हो गया, मतलब कि आपकी बात, ठीक है, जो आपके माइंड में थी वो डिस्टेंस पे आपका कोई फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है या कोई भी है, वो उस तक पहुंच गई विदाउट द फोनिक कनेक्शन, है ना। वो जो है इनविजिबल वायर्स जो है यूनिवर्स में, उनके थ्रू ही दूसरे पर्सन तक पहुंच गई, तो उसको हम बोलेंगे टेलीपैथी। फीलिंग कन्वेड और शेयर्ड ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है। जो फीलिंग्स जो है
वो जो है कन्वे की जाएंगी। तो इसीलिए डोंट थिंक कि आप कुछ बोलोगे ही तो आगे वाले इंसान को पता चलेगा। कभी कभी बोले बिना भी जो है एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेलीपैथी। ओके, अब देखिए वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है जी, वोकैबुलरी के जो बेसिक लेक्चर है, जो हमने 2 लेक्चर्स जो है उसमें कवर किया है बेसिक वोकैबुलरी। तो अगर आप ये बेसिक लेक्चर अच्छे से इसको सुन लेते हैं, ठीक है, और इसी के बेसिस पे आप प्रिपरेशन करते हैं अपनी, यही मेथड्स अपना के, जो मेथड्स मैंने आपको बताए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये एग्जाम क्लियर करना। तो अब हम ये कुछ PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से मैंने ये लिए हैं वर्ड्स, जो हम देख लेते हैं, जिससे आपको ये चीज पता चलेगी कि एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ठीक है जी, तो चलिए अब हम वर्ड देख रहे हैं एक्सियूड। ठीक है जी, इसके ऑप्शंस हैं 4, डिस्चार्ज, क्रूड, गिव और फ्लो। हम मीनिंग देखते हैं वर्ड्स के पहले। डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज आपको पता है कि कभी भी फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कहीं पे लग गई है आपको, ठीक है, तो वहां से आपको ब्लड या पस जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो निकलता है वहां से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्चार्ज। या फिर कहीं से भी अगर टैप से जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर लीक हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको भी डिस्चार्ज। ठीक है, तो क्रूड जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है इट इज मतलब रॉ, ग्रॉस, कोई चीज जो है वो डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, पूरी अच्छे से जो है वो नहीं है, वो रॉ या ग्रॉस फॉर्म में है, तो हम उसको बोलते हैं क्रूड। जैसे आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल बोला जाता है कि अभी उसको रिफाइन नहीं किया गया, वो अपनी इम्प्योरिटीज के साथ ही है ना। एग्जाम्पल जैसे क्रूड ऑयल बोला जाता है ना। देन गिव, गिव तो आप सबको पता है देना, ठीक है जी। तो फ्लो, फ्लो भी आप सबको पता है कि ठीक है, कोई भी चीज जो है वो कंटिन्यूटी में जो है अगर निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं फ्लो। ठीक है, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं, तो फ्लो भी आपको पता है। सो गिव एंड फ्लो, यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। क्रूड का मैंने मीनिंग बता दिया और डिस्चार्ज का भी मीनिंग बता दिया। अब एक्सियूड, कभी कभी जितने भी मैंने आपको वेज बताए हैं चीजों को याद रखने के, अब एक वे में आपको और बता रही हूं, इसको ध्यान से सुनना, कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, या फिर टू स्पीक आउट लाउड, टू स्पीक आउट लाउड, ठीक है, किसी भी वर्ड को जो है जोर से बोलने पर, प्रोनाउंस करने पर, या इतना मतलब लाउडली बोलने पर कि आपको अपनी ही आवाज दोबारा आपके कानों में पड़े, वो सुनाई दे, ये भी एक जो है वे है टू लर्न अबाउट थिंग्स। अगर आप सिंपली यू आर रीडिंग एंड आप सिर्फ वर्ड्स को देख रहे हो, आप उनको बोल नहीं रहे, ठीक है, तो आपको वो कम रिटेन रहेगा आपकी मेमोरी में। इसीलिए जब भी कोई वर्ड जो है आपको लर्न करना है तो से इट आउट लाउड, ठीक है, से इट आउट लाउड वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार आप उसको बोलोगे, यूज करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, उतना वो आपको जो है अच्छे से आपके माइंड में रहेगी वो चीज। तो इसीलिए अब एक्सियूड, ठीक है, जब आप बोलते हो आपको देखना इससे फीलिंग आएगी कुछ बाहर वाली तरफ, ठीक है जी। और जिसको बिल्कुल भी कंप्लीटली आइडिया नहीं है वो कैसे देख सकते हैं, अगर एक्सियूड, हो सकता है कि मुझे इस वर्ड के मीनिंग का आइडिया है तो मुझे प्रोनाउंस करने पर इसका मीनिंग जो है वो मुझे पता चलता है या रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता है तो आपने इससे रिलेटेड वर्ड्स को जो है सोचना है कि आपने एक्स से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से देखे। एक्सटर्नल, ठीक है, then comes your exterior,
ठीक है। अगर आपको एक्सियूड का मीनिंग नहीं पता, आपको प्रोनाउंस करने पर भी कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो आपने ये वर्ड्स तो सुने हैं ना, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर। अब आपको ये पता है कि एक्सटर्नल भी बाहर से रिलेटेड है, एक्सटीरियर भी बाहर से रिलेटेड है। अब आप सोचिए, एक्सियूड, एक्सियूड भी बाहर से रिलेटेड है, किसी चीज का बाहर निकलना, लेकिन बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, स्पेसिफिक मीनिंग है उसका। तो इसका जो है सिनोनिम, ठीक है जी, सिनोनिम जो है इट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। एक्सियूड का मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है जी। और डिस्चार्ज जो है वो सिर्फ मीनिंग ही नहीं होगा एक्सियूड का, वो सिनोनिमस, इट इज ऑल्सो सिनोनिमस टू एक्सियूड। डिस्चार्ज जो है इट इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ एक्सियूड। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। अब आपको ये मैं वे बता रही हूं कि आपको कैसे करना है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि सभी के सभी वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होंगे या आपको प्रोनाउंस करने पर उनका मीनिंग जो है दिमाग में आ जाएगा, बट इफ यू आर एक्टिव, if you are actively participating, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेसन में जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो थ्योरी पढ़ाते समय मैंने आपको ये चीज कही थी कि एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग मैंने आपको समझाया था, ठीक है जी। तो एक्टिव रीडिंग मैंने आपको क्या बताया था कि कीप योर सेंसेस ओपन, अपनी आंखें कान जो है वो खुले रखिए पढ़ते समय, ठीक है जी। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप चीजों को कनेक्ट करके, ठीक है जी, एक दूसरे से जोड़ के देख पाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। तो अब ये चीज जो है एक्टिव रीडिंग से जो है आपको आ जाएगी ये चीज कि जब भी पढ़ते समय आप जो है चीजों को इंटरकनेक्ट करके देख रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सकर्शन। Excursion word, I don't know if you are aware of this word, if you have heard this word or not. Excursion, अब हमने पहले देखा exude, इसमें भी क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है जी, एक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। अब पहले हमने देखा एक्सूड, फिर हमने कुछ और वर्ड्स देखे जैसे एक्सटर्नल और एक्सटीरियर। अब हम यहां पे सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्सकर्शन, ठीक है जी। अब आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि एक्सकर्शन मींस बाहर जाने से ही कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है जी। लेकिन अब देखिए इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस में बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन होती है। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि the only magic to solve these type of questions is that there is no magic, and magic सिर्फ क्या है कि आपको vocabulary जो है जितनी हो सके उतनी जो है वो लर्न करनी है, उसके जो है मीनिंग्स देखने हैं, वर्ड के प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस देखने हैं, डिक्शनरी हमेशा पास रखनी है। अदरवाइज आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो तुक्के से सही हो भी सकते हैं, बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर गलत भी हो सकते हैं ना, दोनों चीजें हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जाम। सो तुक्का भी तभी लगाएं अगर आप थोड़ा सा जो है श्योरिटी या योर गेस इज स्ट्रांग, ठीक है। अगर आपके गेस स्ट्रांग है तभी तुक्का भी लगाएं, अदरवाइज डोंट गिव आंसर्स ब्लाइंडली, ठीक है।
आंखें बंद करके तुक्के मत लगाइएगा, वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जितने आपके सही होंगे उतने गलत भी हो जाएंगे, ठीक है जी। अब चलिए, वेकेशन का मीनिंग क्या होता है? वेकेशन का मीनिंग होता है कि ऑफिशियली आपको जो है वो छुट्टियां पड़ रही हैं, ठीक है जी। वेकेशन एटलीस्ट 1 दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की जरूर होगी वेकेशन, ठीक है जी। वेकेशन अब 1 घंटे की वेकेशन तो नहीं हो सकती है, ठीक है। हॉलीडे भी आपको पता है कि ऑफिशियली अनाउंस होती है हॉलीडे। इट इट माइट बी अ डे और इट माइट एक्सटेंड टू मंथ और 2 months, है ना। टूर जो है इट कैन बी ऑफ फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुछ घंटों का या कुछ दिनों का या 1 दिन का या फिर ऑफिशियल भी हो सकता है, इनऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, या फिर कुछ महीने का भी टूर हो सकता है। तो देन कम्स योर फ्लाइट। तो फ्लाइट तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सकर्शन जो है बाहर ही जाने से रिलेटेड है और उसका मीनिंग भी पिकनिक से ही रिलेटेड होता है। तो लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ऑफिशियल ही हो, वो हो सकता है कि आप खुद भी 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर जो है वो फ्रेश होने के लिए एक्सकर्शन के लिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सकर्शन का आंसर जो है वो टूर है, ठीक है, क्योंकि इन दो के हमने देखे मीनिंग फिक्स्ड है। वेकेशन जो है, मोस्टली वेकेशन एंड हॉलीडेज जो है वो डे से लेके वीक या फिर मंथ्स की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन टूर जो है वो बहुत शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो एक्सकर्शन का जो है सिनोनिम क्या होता है? टूर। तो फ्लाइट तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि फ्लाइट का जो है ट्रिप हम वी गो बाय अ फ्लाइट, ठीक है, बट फ्लाइट जो है इट इज नॉट सिनोनिमस टू एक्सकर्शन, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिएंडिश। अब फिएंडिश जो है इसका मतलब जो है डरावू से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अगर आप इसके मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है, इन चारों के मीनिंग जो है थोड़े क्लोज हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कि मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अनकाइंड तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। फिएंडिश जो होता है उसका मीनिंग होता है कि उसका मीनिंग होता है कि किसी को मतलब डरावनी कहानियां सुना के तो डरा देना, ठीक है जी। तो इसका फिएंडिश और डरावनी किस तरीके की जो है, किसी की डेथ से रिलेटेड, ठीक है जी, गोस्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। तो फिएंडिश जो है इट इज एन एडजेक्टिव। अभी हम आगे इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसका जो है सिनोनिमस वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो क्या है? डायबोलिकल। अभी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। पहले हम इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस आपने पंक्चुअल वर्ड तो सुना ही होगा बड़ी बार, है ना। तो वहीं से जो है आपको, अगर इस पूरे वर्ड का आपको लग रहा है कि इट इज अ न्यू वर्ड, तो ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, देन सी कि आपको कुछ लग रहा है फेमिलियर सा, ठीक है, कि आपने सिमिलर कोई वर्ड सुना हो पंक्ट से रिलेटेड, पंक्चुअल, ठीक है जी। तो पंक्चुअल जो है, पंक्चुअल से रिलेटेड स्क्रूपलस जो है इसका जो है सिनोनिम होता है, ठीक है। केयरलेस आपको पता है नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली भी जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फ्रेंडली तो नहीं है, तो स्क्रूपलस जो है इट इज सिनोनिमस विद द पंक्टिलियस, ठीक है। देन कम्स योर इनोकुअस, ठीक है। इनोकुअस जो है इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है? इनऑफेंसिव, ठीक है जी, इनऑफेंसिव, ठीक है। अब हम चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूं जिनसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक्सूड मीन्स
ठीक है। टू ऊज आउट हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। टू ऊज आउट, टू कम आउट ग्रेजुअली, धीरे धीरे से बाहर आना, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो हमने देखा उसका मीनिंग, सिनोनिमस मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है। in drops as sweat through pores or small openings. Example, pine trees exude a sticky substance. आपने देखा होगा कि पाइन ट्रीज के साथ एक कॉनिकल सा फ्लास्क जो है वो लगा रहता है, जिसमें वो रेजिन, जो गमी सा सब्सटेंस होता है, जो पेड़ की ट्रंक से जो है बाहर आता है, तो उसके लिए वो कोनिकल सा फ्लास्क वहां पे उन्होंने लगाया होता है। तो पाइन ट्रीज exude a sticky substance. Exude मतलब it comes out in the form of drops, slowly, gradually, ठीक है। crude मैंने आपको बताया था adjective, marked by the primitive, gross और elemental or by uncultivated simplicity or vulgarity. Example, no one laughed at his crude jokes. Crude means gross, not so good. हमने ऊपर एग्जाम्पल भी देखी थी कि क्रूड ऑयल का क्या मीनिंग था, कि रॉ, फुल ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, रिफाइंड नहीं है। तो क्रूड का मीनिंग जो है आपको इस एग्जाम्पल से भी और क्लियर हो जाएगा। फ्लो हमने देख लिया था, ठीक है। एंड फ्लो का आपको पता भी है, टू इशू और मूव इन अ स्ट्रीम, जैसे फ्लोइंग रिवर हमने बोला। एक्सकर्शन, अ यूजुअली ब्रीफ प्लेजर ट्रिप। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट फ्री टू मेक शॉपिंग एक्सकर्शंस इनटू द टाउन, ठीक है जी। वेकेशन मैंने आपको बता दिया, अ पीरियड स्पेंट अवे फ्रॉम होम और बिजनेस इन ट्रेवल और रिक्रिएशन। अ डे ऑन विच वन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वर्क, जिस दिन आपको काम नहीं करना पड़े, दैट इज अ हॉलीडे। हाँ चलिए, अब फिएंडिश का जो है मीनिंग हम अच्छे से देख लेते हैं। डायबोलिकली क्रूअल एंड विकेट, डिमोनिक, beastly, devilish, nefarious, brutish, or having the qualities of a devil. Example, he takes a fiendish delight in hurting people. अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत मजा आता है किसी को हर्ट करने में, तो वही ये एग्जाम्पल है कि he takes a fiendish delight in hurting people, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर रॉबर्ट chuckled a fiendish laugh at the idea. Fiendish means devilish laugh, ठीक है, बहुत ही डराने वाला जो है हंसी होती है ना किसी किसी की। तो फिएंडिश का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, एंड इट्स सिनोनिम इज डायबोलिकल, ठीक है, डिमोनिक, बीस्टली, डेविलिश, निफेरियस। नेक्स्ट वन इज पंक्टिलियस, भी आपको क्लियर हो गया, मार्क्ड बाय कंसर्न्ड, मार्क्ड बाय और कंसर्न्ड अबाउट प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद द डिटेल्स ऑफ कोड्स एंड कन्वेंशंस, करेक्ट और फॉर्मल और प्रॉपर एटसेट्रा। एंटोनिम इसका हो जाएगा, आपको पता ही है, पंक्चुअल के ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कैजुअल, इजी गोइंग, इनफॉर्मल, लेड बैक। लेड बैक को लेजी भी बोलेंगे हम। ही वॉज पंक्टिलियस अबाउट बीइंग रेडी एंड वेटिंग ऑन द एंट्रेंस हॉल एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है जी। अब स्क्रूपलस हमने इनोकुअस का जो है वो सिनोनिम देखा, क्या है, स्क्रूपलस, ठीक है जी। हैविंग मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, having or showing strict regard for what one considers right, principled, जो चीज सही है उसके लिए खड़े होना, ठीक है जी। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्क्रूपलस, ठीक है जी। She was always scrupulous about her work. I have been scrupulous about telling them the dangers, ठीक है जी। Innocuous, not harmful or injurious or harmless, not likely to irritate or offend, ठीक है। Inoffensive, example, it seemed pretty innocuous at first, so I carried on playing. So if I haven't done a mistake, I told you about this synonym. ये जो PYQ आपने देखा, इनोकुअस का जो है, क्या है इसका आंसर, इनऑफेंसिव, ठीक है जी। इनऑफेंसिव, हाँ हमने यही देखा इसका आंसर। तो इनोकुअस जो है, हाँ जी, पंक्टिलियस का जो है स्क्रूपलस देखा हमने, एंड
पंक्टिलियस, स्क्रूपलस, हैविंग मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। तो इनोकुअस का जो है वो हमने देखा कि इनऑफेंसिव, किसी को ऑफेंड ना करना या किसी को उस चीज का बुरा ना लगे, ठीक है जी। नॉट हार्मफुल और इंजूरियस, ठीक है जी। तो इनऑकुअस का सिनोनिम हो गया इनऑफेंसिव, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनऑफेंसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफेंसिव, ठीक है जी। ऐसे ही आपको वर्ड्स को देखना है। एग्जाम्पल, इट सीम्ड प्रिटी इनॉक्वस एट फर्स्ट सो आई कैरिड ऑन प्लेइंग। इनॉक्वस मीन्स इजी या इनऑफेंसिव लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ठीक है, बुरा नहीं लग रहा था, ऑफेंसिव नहीं लग रहा था, सो आई कैरिड ऑन प्लेइंग। वायरुलेंट का मीनिंग होता है एक्टिवली पॉइजनस, इंटेंसली बिटर, सो ये तो उसका आंसर नहीं है इनॉक्वस का। इनॉक्वस का आंसर क्या हो गया? inoffensive. It is the synonym. Okay ji. So yeah, that is all about vocabulary. So ये चीज आपको जो है वो अच्छे से याद रखनी है कि keep a dictionary with yourself. I am repeating it again. You might be feeling bored, ठीक है, after listening this time and again. But this is the crash course, ठीक है। All the grammar cannot be done in a crash course. So आपको क्या करना है, जो भी बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, I am sure if you follow these tricks and methods, you will be able to go through the exam very smoothly. ठीक है जी। तो डिक्शनरी रखिए अपने साथ, वोकेबुलरी जो है, वर्ड मीनिंग देखिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, एटमोलॉजी जो है वो देखिए, एटमोलॉजी। ओके, जस्ट a minute, I'll tell you about this word, ठीक है जी। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी, एटमोलॉजी जो है ये भी आप कोई भी ऑनलाइन डिक्शनरी आपके फोन में अगर है, जैसे मैरियम वेबस्टर अगर आपने रखी है, तो उसके एंड में जो है एटमोलॉजी, रूट ऑफ द वर्ड्स के बारे में बताता है ये, ठीक है। रूट ऑफ द वर्ड, कि कोई भी वर्ड कहां से आया है और उसका मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा। तो एटमोलॉजी, ठीक है जी। आपको क्या जो है ध्यान में रखना है? मीनिंग, एटमोलॉजी, प्रीफिक्स, सुफिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड यूजेज ऑफ दैट वर्ड इन दी एग्जांपल्स। तो उससे जो है आपको क्या हो जाएगा, उससे आपको सभी सेक्शंस में जो है हेल्प मिलेगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वोकेबुलरी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, हैव फन इन योर लाइफ।